दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास की द्विघात समीकरण जो 4th चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए। ठीक है, और मेरे से लिखवा के ले जाओ। इस चैप्टर में से कम 15 से 20 नंबर का आपको पेपर में आना ही आना है। ठीक है भाई, देख तुम भी ध्यान दो भाई इस पे। तो 15 से 20 नंबर का आएगा, रियलिटी में आएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम द्विघात समीकरण की 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ये बुक्स है हमारी, और इसमें कुछ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें इनमें चेक करना है ये रहा कि ये सारे क्वेश्चन की द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो भाई द्विघात समीकरण के बारे में क्या बताया था मैंने भाई, तुझे क्या बताया था द्विघात समीकरण के पहले में? तो इसमें हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होते क्या है, राइट। तो क्या बताया था भाई मैंने, द्विघात समीकरण क्या हुए? दो चीज़ है इस चैप्टर में, एक तो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें थोड़ी सी नोट पॉइंट में बात समझाने वाला मैं, आज की बात नहीं समझाने का भाई, ध्यान से देखिए भाई तुम भी दोस्तों, अगर कुछ कमी रह गया तो कमेंट में लिख कर भेज देना। तो एक होती है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद, राइट। और दूसरी चीज होती है द्विघात समीकरण। क्या होती है? द्विघात समीकरण। दोनों चीज में अंतर है, और मामूली सा अंतर है दोनों चीज में, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। देखो द्विघात बहुपद क्या हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब क्या है, द्विघात बहुपद कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, राइट। और द्विघात समीकरण हमेशा जीरो के बराबर होता है, यही मोस्टली अंतर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसमें हमें चेक करना है ये इस समीकरण में है या नहीं है, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के बराबर ये है या नहीं, ये सवाल है हमारा, इसको हमें चेक करना है। तो करते हैं चेक। अब दिया है सवाल ने क्या दिया भाई, ये 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 इक्वल टू एक्स प्लस के 4, राइट, और x माइनस के 2, ये सवाल दिया है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, ये तो सवाल ही था, इसमें कुछ है ही नहीं, और ये बात भी तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के बाद नहीं, ठीक है, टेस्ट में देना, फिर इसको याद करना है अच्छे से। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। देखो जो भी ये कोस्ट में है और यहाँ भी कोस्ट में है, तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 2x की गुना x में करो, तो कैसे क्या हो गया 2x स्क्वायर। भाई 2 की गुना x में करेंगे 2x, और x की x में करेंगे x स्क्वायर। उसके बाद 2 की गुना कहाँ पे करो, उसके बाद इसकी गुना कहाँ पे करो, यहाँ पे करो। 2 की गुना किस पे करो, 3 में करो, 2 तिया 6, माइनस के क्या हो गया 6x, राइट। उसके बाद 1 की गुना x में करो, 1 की गुना कहाँ करनी x में, तो माइनस के x, और फिर 1 की गुना 3 में करो, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। इतनी बात समझ में आई होगी या नहीं, राइट। इतनी बात समझ में आई, बराबर। इस x की गुना x में करेंगे एक्स स्क्वायर, इस x की गुना 2 में करेंगे माइनस के 2x, इस 4 की गुना x में करेंगे प्लस के 4x, और इस 4 की गुना 2 में करेंगे 4 दूनी के 8 माइनस का। इतनी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत है? ये बराबर से इधर है, इधर ले आओ, कभी भी बराबर से इधर जाओ या उधर जाओ, यानी कि कहने का मतलब है LHS जाओ या RHS जाओ, हमेशा चिन्ह परिवर्तन होते हैं। अब देखो चिन्ह परिवर्तन कैसे होगी, 2x स्क्वायर ऐसे कैसे रखो, 6 और 1 7, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 गया, 2 प्लस का बचेगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा है उसका, देखो जिसकी संख्या ज़्यादा है प्लस के चिन्ह की ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस का बचेगा, माइनस के 8। सारी चीज़ को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, यो माइनस का इधर आके प्लस का, इक्वल टू क्या कर दो 0। बात समझ में आई यहाँ तक? अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, 7 में 2 जोड़े कितना हो गया 9x, 8 में 3 जोड़े कितना हो गया 11, इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या द्विघात समीकरण है? यो मुँह से बोल, द्विघात समीकरण है? बिल्कुल राइट, क्योंकि देखो तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस सी नोट इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए इसके रूप में है नहीं कि, तो द्विघात समीकरण है, ये आंसर है। हाँ आगे समझ में बात समझ में आ रही? इसके जैसे ही आप दूसरा सवाल तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस 7 की पावर 3 इक्वल टू क्या है 3x और x स्क्वायर माइनस के 1, राइट। ये है क्वेश्चन भाई, समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत है? अब चल भाई मुझे ये बता दो देव सैनी कि a प्लस बी की पावर 3 का सूत्र क्या हुआ है, बता। अच्छा इसका सूत्र बता रहा है भाई हमारा बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल क्या सूत्र पागल, a प्लस बी की पावर 3 का, अरे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्ठ में क्या हो गया a प्लस b, ये सूत्र है भाई, याद करा कर अच्छे से, ऐसे नहीं काम चलने का।
सूत्र जरूर याद करने हैं, बिना सूत्र याद करे कैसे काम चल जाएगा तो ये बताओ, ठीक है। तो भाई ये सूत्र है, ये सभी को दिख रहा होगा, राइट। इस सूत्र से ही हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। चलो भाई सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई सभी समझना, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का सूत्र लगाओगे तो ए यहाँ पे ये है और बी ये है हमारा, ठीक है। तो ए की घात 3 का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 3, यहाँ ध्यान दे भाई, तू उसको ना देवे, 3 गुना ए का मान एक्स और बी का मान क्या हो गया 7 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। और कोष्ठ में क्या हो गया भाई, एक्स प्लस 7, ये बात समझ आया नहीं, राइट। अब बराबर क्या रहेगा, बराबर क्या है 3x गुना एक्स में करेंगे, 3x गुना किस में करेंगे, एक्स में करेंगे, तो 3x की पावर 3 और 3x गुना -1 में करेंगे तो क्या हो गया 3x। इतनी बात समझ में आई होगी, सभी के समझ में आ गई होगी, राइट। अब इससे आगे करेंगे सवाल को। देखो x की घात 3 का वर्ग घन क्या हो, x की घात 3 ही हो, 7 का घन क्या हुआ है भाई बताओ, हाँ 7 का घन क्या हुआ है बताओ जल्दी बताओ। 7 का 7 है 49 7 है 343 हुआ है बेटा, 324 नहीं, तू सब बोल लिया, तू पढ़ता नहीं कर जाएगा मुझे लग रहा आज। 7 7 है 49 7 है 343, एक्स की घात 3 का, ठीक है, एक्स की घात 3 और 7 का घन क्या होगा 343, 7 तिया 21x, राइट। यहाँ तक समझ में आया। और कोष्ठ में क्या है x प्लस के 7 इक्वल टू क्या रह गया भाई, इक्वल टू क्या रह गया 3x की क्यूब और माइनस के 3x। इतनी बात समझ में आई होगी या नहीं, आगे समझ में। अब आगे बढ़ेंगे सवाल को। अब देखो क्या करना भाई, देखो x की घात 3 तो एजिटिव रखो, 343 भी एजिटिव रखो, राइट। 21x गुना x में करो 21x स्क्वायर, 21 गुना 7 में करो 21 7 147x, राइट भाई, 21 7 147 हो गए। इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये कहिए 3x की घात 3 माइनस के 3x, राइट। समझ में आ गया इतनी बात, समझ में आ रहा सभी को, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस सारी चीज़ को इधर ले आओ, x की घात 3 प्लस के 343 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 147x और माइनस का 3x की घात 3 माइनस के 3x। इतनी बात समझ में आ गई भाई, हाँ वेरी गुड, क्योंकि बराबर से LHS जाओ या RH जाओ हमेशा चिन्ह चेंजिंग होते हैं, ये प्लस है इधर माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस। बहुत बढ़िया बात बता दी भाई, इसका मतलब यही है माइंड, ठीक है। 3x की घात 3 में से x गया तो माइनस के 2x की घात 3, ठीक है। अब मैं यहाँ सोल्व नहीं कर रहा, एक बात तो मैं ध्यान से बता रहा, मैं मेरी एक छोटी सी बात समझाओ भाई, 2x की घात 3 क्या ये द्विघात है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमें किस रूप में लानी द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या इस रूप में आ जाएगी हो, इस रूप में आ जाएगी हो, मुझे नहीं लग रहा भाई आ जावे, इस रूप में हो आ जाएगी हो है भाई, मुझे नहीं लग रहा हो इस रूप में आ जाए, इस रूप में तो ये आने वाली नहीं, तो क्या हुआ ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया नहीं, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3, अब इसको भी हमें चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं इसको भी। सबसे पहले यहाँ पे सूत्र खोलेंगे, ठीक है। अभी एक सूत्र लगाया था मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको दोस्तों, a प्लस बी की पावर 3 का a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो अब ये भी मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे इसको सूत्र खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, हल करेंगे। x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुना में a का मान x b का मान 1 और कोष्ठ में क्या हो गया a प्लस b यानी x प्लस 1 इक्वल टू क्या है x की घात 3 प्लस x प्लस के 6। इतनी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत है। अब देखो क्या करना भाई, x की घात 3 तो जो का तो प्लस 1 भी जो का तो प्लस, क्योंकि a की घात 3 का मतलब a की कितनी पावर हो, आना एक ही है, 1000 पावर होती है यहाँ पे, तो आना कितना था भाई देव, एक ही आना था। समझ में आ रहा है चीज़ें नहीं, राइट। 3 की गुना x में कितना हो गया 3x और यहाँ क्या रह गया x प्लस के 1 इक्वल टू क्या है x की घात 3 प्लस x प्लस के 6। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ो भाई। x की घात 3 तो एज इट इज रखेंगे, प्लस 1 भी जो का तो प्लस 3x की गुना x में करेंगे, देखो यहाँ पे तो 3 का तो 3 होगा, क्योंकि चर चर में हो गया, अचर अचर में हो गया, आगे समझ में। अब x की गुना x में करेंगे तो क्या हो गया, क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया भाई x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब 3x की गुना 1 में करेंगे, क्या इसमें करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3, बात समझ में आई होगी। इक्वल टू 3x होगा। अरे वाह, अरे वाह, सवाल में ऐसे ही रहना एकदम, ध्यान एकदम यहाँ रख, जो चीज़ समझ में ना आवे उसे दोबारा पूछ, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब जो ये बराबर की चीज़ें इधर ले आओगे, अब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट में ले जाओ या राइट में, चिन्ह हमेशा x की घात 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, x प्लस का इधर आके प्लस का इधर आके, इतनी बात समझ में आ गई। इक्वल टू 0। देखो x की घात 3 यहाँ भी यो प्लस का यो माइनस का, यो प्लस का यो माइनस का, तो इसको क्या कर देंगे हम खत्म कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो
बचा क्या हमारे पास 3x², राइट। अब एक ही हो या प्लस का और ये माइनस का 6 में से एक गया कितना बचेगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 3x है और ये 1x, 3 में से एक गया 2x, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे माइनस का 5 ज़्यादा बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का 5, किसी बच्चे को ना पता हो, क्योंकि भाई माइनस की संख्या ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी का चिन्ह आएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी या नहीं, आगे समझ में। और इक्वल टू क्या हो गया भाई 0, क्या द्विघात समीकरण है नहीं भाई, क्या है नहीं है, तो इसीलिए क्या है हाँ। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। चेक करेगा क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आज के 4 क्वेश्चन लास्ट रहेंगे। देखो बच्चों, मेरे भाइयों बहनों सभी को मैं बता रहा, ये 4 क्वेश्चन हमने इसमें चेक करना सीखी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इतनी बात आप सीख जाओगे नहीं 4 क्वेश्चनों से। अब आगे जो क्वेश्चन समझाने वाला है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एक्सरसाइज इतनी बेहतरीन है, मैं 25 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा वे, और विद गारंटी के कह रहा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने वे 25 क्वेश्चन कर लिए, मैं दावे से कह रहा हूँ उसमें से 6 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा। आप बस 10th क्लास में जितने बच्चे हो वे 6 क्वेश्चन कर लो, आपके बोर्ड में विद 100% एक 6 नंबर का क्वेश्चन उनमें से ही आना, क्योंकि हर साल आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको चेक करेंगे, चलो जल्दी से, अभी सबको समझ में आ भी आ रहा होगा भाई। x गुना x में करें क्या हो गया x², क्वेश्चन है हमारा x + 3 + 6 = x + 2 और x - 2। करना क्या है इसमें भाई, हमें ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x की x में करेंगे x² प्लस के x गुना 3 में करेंगे 3x और प्लस का 6 = x गुना x में करेंगे x², x गुना 2 में करेंगे 2x और 2 की गुना x में करेंगे कितना हो गया 2x और 2 की गुना 2 में करेंगे -2 2 जा 4। इतनी बात समझ में आ गई, सारी चीज़ को इधर लाओगे भाई। x² प्लस के 3x प्लस 6 = x², 2 से 2 खत्म माइनस के 4 बचा, आगे समझ में। इधर लाओगे भाई, चिन्ह चेंज हो जाओगे, x² प्लस के 3x प्लस के 6 = कितना हो गया, और सॉरी ये इधर प्लस का इधर आके का हो गया माइनस का, और इधर प्लस का इधर आके का हो गया प्लस का, इधर आके का हो गया माइनस का। x² से x² खत्म, और बचा क्या हमारे पास 3x और 6 और 4 10, क्या आयु द्विघात समीकरण है नहीं है, राइट। ये आंसर हो गया इसका, सभी की समझ में आ गया। वीडियो समझ में आ रही हो, जो पर्सन में पढ़ा रहा समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।